हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटो साइज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद भारत के अलावा कोई देश दूर दूर तक उस परंपरा तक नहीं पहुंच पाया, जिसे कहा जाता है भारतीय संगीत। यदि मैं संगीत की बात करूं, नृत्य की बात करूं, तो ये नृत्य देन है भगवान शंकर और पार्वती का। कहा जाता है इस ब्रह्मांड में एक नाद है, उस नाद में पहली बार नृत्य किया था भगवान शंकर ने, और उसी से ही दो परंपराएं विकसित हुई। एक को कहा गया तांडव और एक को कहा गया लास्य। तांडव जो था वो आक्रामक शैली थी, पुरुष शैली थी, और लास्य जो है वो स्त्री, यानी जिसमें सौम्यता है, मधुरता है, सरलता है, वो शैली। इन दोनों से ही मिलकर नृत्य बना। पहले ये नृत्य प्राचीन काल में मंदिरों में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये राज दरबारों में पहुंचा और राजा की शान में गाया जाने लगा। बाद में मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो ये नृत्य जो है राज दरबार में फारसी परंपराओं से जुड़ गया और दो भारतीय नृत्य शैली विकसित हुई, जिसमें एक थी हिंदुस्तानी नृत्य शैली और दूसरी थी दक्षिण भारत की कर्नाटका शैली। अब हिंदुस्तानी नृत्य शैली, जिसमें मुगल काल में विशेष रूप से फारसी शैली, यानी जो ईरानी और फारसी शैली का मिश्रण हुआ, तो ऐसी स्थिति में ध्रुपद है, टप्पा है, ठुमरी है और घरानों का विकास हुआ, जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, कैरोना घराना, ग्वालियर घराना। और हिंदुस्तानी शैली में एक कई प्रकार के अन्य अन्य जो है परंपराओं को शामिल किया गया। तो हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक, जो कर्नाटक शैली है, वो भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र पे आधारित है और पूर्णतः शास्त्रीय नियमबद्ध है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं है, यानी कोई भी मिलावट कहीं पर भी नहीं है। तो यह भारतीय नृत्य परंपरा आगे बढ़ती है। और यदि मैं हिंदुस्तानी शैली की बात करूं, तो नवाब वाजिद अली शाह के काल में इसको और ज्यादा इसमें नई चीजें का जो है समावेश किया गया। और वाजिद अली शाह के काल में जो धीरे धीरे ये जो हमारा हिंदुस्तानी नृत्य शैली है, जिसमें मुगल फारसी शैली का समावेश हुआ है, ये धीरे धीरे पूरे भारत में इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि अंग्रेजों ने भी इसे 1890 तक बनाए रखा। बाद में इसका धीरे धीरे पतन होता है। तो इस प्रकार हिंदुस्तानी नृत्य शैली और दक्षिण भारत की कर्नाटक नृत्य शैली के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।